शुभम भवतु। नमस्कार साथियों, तो आज का हमारा टॉपिक है दोपहर के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, उसमें से एक है टैरो, रिलेशनशिप ओरेकल एंड ये है लव मैसेजेस। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरुआत। एक तारीख के लिए 1 जुलाई की है ये रीडिंग। सो देखते हैं आज हमें क्या अनुभूति मिलती है, आज हमें क्या सा ज्ञान मिलता है, आप हम इससे क्या जान पाते हैं। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि और भी ऐसी बेहतरीन वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलो देखते हैं और हमें यहाँ से कौन से मैसेजेस मिलते हैं एंड हम यहाँ से और अधिक क्या जानकारी हासिल कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आ गए हैं कार्ड्स, करते हैं रीडिंग की शुरुआत। जो पहला कार्ड आ चुका है वो किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आई थिंक सुबह में भी काफ़ी हद तक हमें वाटर साइन दिखे थे, आज भी जो शुरुआत है वाटर साइन से ही हुई है। अगर इस कार्ड की बात करते हो, इस पर्सन की अगर हम अभी की हालात की बात करते हैं, तो व्यक्ति जो है वो या तो बहुत सारी चीज़ों से घिर चुका है, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि मे भी जॉब के बारे में हो सकता है, आपके बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। ठीक है, लव और रोमांटिक लाइफ के बारे में भी काफ़ी कुछ इस व्यक्ति के दिमाग में चल रहा है। दूसरा हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है वो शायद बहुत सी चीज़ों से घिरा हुआ है, जैसे कि कुछ फैमिली यानी कि इसके खुद के इंटरनल इश्यूज हो सकते हैं जो या तो आपको बताना चाहता है या फिर फ़िलहाल बताना मुनासिब नहीं समझता। ऐसे में ये जो बातें हैं वो शायद अपने किसी दोस्त से इसका जिक्र करे या फिर अब तक ही खुद तक ही ये बातें रखे। दूसरी बात है कि यहाँ पे ये जो व्यक्ति है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं इस दर्द को महसूस करें। लेकिन अगर आप दोनों कनेक्टेड हो, मैरिड हो या फिर काफ़ी हद तक एक दूसरे से बातें शेयर करते हो, तो शायद ये जो बीत रहा है इनके ऊपर वो बातें भी आपसे शेयर करें। दूसरा कार्ड है वही दी हैंग्ड मैन एंड इसकी जो एनर्जी है जो इस कार्ड की होती है मेजर अरकाना की, कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है वो कोई निर्णय लेने में असमर्थता दर्शा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो एक कठोर निर्णय ले, ओके, एंड वो काफ़ी हद तक सही भी होता है हमारे लिए, बिकॉज हम चाहते हैं कि भी जो व्यक्ति हैं वो हमें पूरा अटेंशन दे, पूरा ध्यान दे। जैसे कि हम क्लास में देखते हैं कि टीचर कहते हैं कि भाई पूरा ध्यान दो, क्लास में क्या चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही आप भी सोचते हो कि इस व्यक्ति ने अपना पूरा वक्त, पूरा ध्यान आप पर देना चाहिए जब भी इस व्यक्ति को समय मिले। लेकिन कई बार हम जैसे कहते हैं कि मन जो है वो इधर उधर जाता रहता है एंड कुछ डिसीजन होते हैं, चाहे वो पर्सनल डिसीजंस हो, अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके कोई डिसीजन हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ की डिसीजन हो। जैसे कि मैं भी अगर कोई जॉब वो पकड़ते हैं या इनको कोई प्रमोशन मिलता है, अप्रेजल मिलता है, तो शायद इस व्यक्ति को कहीं दूर जाना पड़ सकता है या फिर ये जो व्यक्ति है वो शायद आपसे दूर जाए या फिर किसी ऐसे जगह पे जाए जहाँ से आपका और उनका जो मिलना है वो इतनी जल्दी पॉसिबल ना हो। तो ऐसे में क्या करे क्या ना करे, तो कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम सोचते रहते हैं। तो ये उनका सोच का दायरा है जहाँ पे ये हमें दिखते हैं। ये कार्ड आ गया है द टॉवर। आई थिंक आज के सुबह के रीडिंग में भी आ गया था और फिलहाल भी ये कार्ड आ गया है। इसका जो बेहतरीन एंगल हमें दिखाई देता है कि ये व्यक्ति जो है वो एक्चुअली किसी बात को लेके अड़ चुका है। और अब ये अड़ना किसे कहते हैं, जैसे कि मे बी अगर आप अपने किसी एक्स से कनेक्ट करना चाहते हैं जो कि अभी आपकी ज़िंदगी से बाहर हो चुका है, या फिर किसी बात को लेके आप परेशान हो कि भाई आपको लग रहा है कि कोई थर्ड व्यक्ति भी है इनकी ज़िंदगी में, या फिर किसी कारण से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बट हल नहीं मिल रहा है, तो अब क्या करें। यहाँ पे मेरे हिसाब से आपकी और इनकी जो देखने की क्षमता है उसमें फ़र्क है। इनके हिसाब से जो परिस्थिति है और आपके हिसाब से जो परिस्थिति है, इनमें बहुत सारा अंतर है एंड दैट इज़ द मेन थिंग। जैसे कि मान लो आप कोई चीज़ खरीदते हो दुकानदार से, तो दुकानदार कन्विंस करता है कि ये आपके लिए सबसे बेस्ट है, और कई बार आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए बेस्ट नहीं, हाँ बेटर या गुड हो सकती है, मुझे तो बेस्ट चाहिए। तो ऐसे में कई बार विवाद छिड़ता है। वही बात हमें यहाँ पे दिखती है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है वो जिस प्रकार से अपनी परिस्थिति का अवलोकन कर रहा है उसमें फ़र्क आ रहा है।
इसके हिसाब से शायद जो परिस्थिति है वो या तो बहुत ज़्यादा गंभीर है एंड मे बी उसके हिसाब से आपने और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए यहाँ पे, लेकिन शायद उनके हिसाब से आप उतना ध्यान नहीं दे रहे हो। किसी किसी हालत में शायद किसी का जो रिश्ता है वो शायद इस कगार पे खड़ा है कि अगर अभी आपने कुछ नहीं किया तो शायद बहुत कुछ आपके रिश्ते में हो सकता है या फिर आप अपने रिश्ते को खो भी सकते हो। हालांकि यहाँ पे किस व्यक्ति ने ज़्यादा वर्क करना चाहिए ये तो भाई सोचने वाली बात है, ये दूसरी बात है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून। एंड अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे तो व्हील हमें दिखता है, व्हील ऑफ फॉर्चून, कि भाई कहीं ना कहीं पे जिसे हम किस्मत कहते हैं, किस्मत का पहिया या फिर कि हमारा नसीब क्या कहता है, वही चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। तो जो किस्मत का पहिया है वो तो चल पड़ा है, लेकिन अब ये जो किस्मत का पहिया है वो कई बार ऐसे भी घूमता है ना। आप में से काफ़ी लोगों ने इसको देखा भी होगा अपने व्यक्तिगत जीवन में कि कोई आपका दोस्त है, वो बहुत प्यार करता है किसी से, लेकिन इस कदर पहिया घूमा कि उसे अपने प्यार से ही अलग होना पड़ा। तो यहाँ पे ये जो पहिया है ये क्या काम कर रहा है? क्या अब आप दोनों साथ बहुत जल्द आओगे या फिर दूरियां यूं ही बढ़ती चली जाएगी, या आप अपने व्यक्तिगत रूप से इस कार्ड को कनेक्ट कर सकते हैं? किसी के लिए में भी आप बहुत जल्द करीब भी आ सकते हो और किसी के लिए दूरियां और भी बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अगेन वाटर साइन। इसकी अगर हम बात करें तो बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पे बनती हैं, कि अगर हम किस्मत की बात करें तो बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं, लेकिन इस संभावनाओं में से आपको क्या संभावना ज़्यादा लगती है कि भाई ये हो सकता है मेरे ज़िंदगी में, कि हाँ भाई हम बहुत जल्द कनेक्ट होंगे, या फिर हमारी बीच की जो दूरियां हैं या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या फिर कुछ सवाल हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और हम दोबारा से एक नई शुरुआत कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे दिखती है। मेरे हिसाब से ये व्यक्ति जो है वो कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द आप तक पहुँचे या फिर इसमें से जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है उसे प्राप्त करे। अगला जो कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। अगर हम इसकी बात करते हैं तो कुछ चीज़ों के मामले में ये व्यक्ति शांत है। अगर आप मैरिड हो तो मैं भी अपने सास ससुर के बारे में या फिर अपने पेरेंट्स के बारे में ये व्यक्ति शांत है, या फिर अगर आप काफ़ी सालों से महीनों से एक दूसरे को जानते हो तो किसी एक चीज़ को लेके कि भाई व्हाट अबाउट मैरिज, हम शादी कब करेंगे, या फिर व्हाट अबाउट चिल्ड्रन, या फिर आपने नेक्स्ट क्या सोचा है, इसके बारे में शायद ये व्यक्ति शांत है। मतलब फ़िलहाल इस व्यक्ति को कोई भी एक्शन नहीं लेना है, जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने देना है। अगला जो कार्ड है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड यहाँ से हम इनकी परिस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन, कम्युनिकेशन का मीडियम यहाँ पे दिखता है। ये व्यक्ति बेसिकली कई सारी चीज़ों से बंद सा गया है, यानी कि अगर आप चाहते भी हैं कि इस व्यक्ति को मुक्त करें तो कैसे होगा। काफ़ी चीज़ों से ये व्यक्ति घिर चुका है, इसीलिए इसको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आपको बताएं कि इसके लिए वे आउट क्या है। हो सकता है अचानक से फैमिली मेम्बर्स इनके लिए किसी को ढूंढना स्टार्ट कर दिया हो, या फिर फाइनेंशियल जो रिस्ट्रेंट्स है, फाइनेंशियल कुछ चीज़ें हैं जो अभी इसके कंधे पे जिम्मेदारी आके पड़ी हैं। घर का कुछ काम है, किसी को पैसे देने हैं, कहीं से पैसे लाने हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण अब जो है वो शायद वो अपने सपनों की तरफ या तो ध्यान नहीं दे पाएगा, या फिर जो उसने पहले कुछ कमिटमेंट्स दी थी, हम कहते हैं ना कमिटमेंट्स करते हैं कि भाई हम यहाँ तक पैसा लौटा देंगे या फिर हम यहाँ तक शादी करेंगे, कई बार उस कमिटमेंट में देरी होती है, वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप इनकी इस हरकत से चिढ़ जाए या फिर आपको गुस्सा आ जाए। अगला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, फायर साइन। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हाँ, यहाँ पे काफ़ी सारे रुकावटें दिखती हैं एंड शायद ये व्यक्ति आपको कन्विंस ना कर पाए कि ऐसा उनके ज़िंदगी में क्यों हो रहा है। बाकी ये आपके ऊपर है, अगर आप अब तक कन्विंस होते आ रहे हो तो शायद इस बार भी हो जाओगे, या फिर आप इनके ऊपर कोई एक वैलिड सा क्वेश्चन भी उठा सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है और अब हमें क्या करने की ज़रूरत है। देखते हैं यहाँ पे इस ओरेकल से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। पॉसिबल एंड ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, ये कार्ड अपने में ही बहुत कुछ बता देता है। अब पॉसिबल एंड ऑफ रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें आती हैं।
हो सकता है जिसकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति है वो खुद ही इस रिश्ते को छोड़ के चला जाए, या फिर जहाँ से तकलीफ़ हो रही है वो जगह को आप छोड़ दे। ओके, तो ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बनती हैं। हालांकि ये भी एक हल हो सकता है कि अगर आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है किसी व्यक्ति से, उसके स्वभाव से, यानी कि पहले जब मिले थे तो ऐसा उन्होंने प्रतीत नहीं किया था जितना आपने फिर करीब से जानने की कोशिश की, इस व्यक्ति की बहुत सारी खामी आपको शायद नज़र आने लगी और मे बी आपको बाहर पढ़ने नहीं दे रहे थे, तो अब शायद आपके पास एक मौका मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है डिटर्मिनेशन। तो शायद कोई व्यक्ति है जिसको या तो इस रिश्ते से बाहर पढ़ना ही है या फिर इस रिश्ते को जोड़ के रखना है एंड किसी अलग व्यक्ति को रिश्ते से बाहर करना है। तो जिसने भी ये सोचा है, चाहे आप हो या फिर ये है, ये इस बात पे अगर डटे रहे तो चीज़ हो सकती है। प्रेगनेंसी का भी यहाँ पे एक जिक्र आ चुका है, तो मे बी अगर आप में से कोई प्रेगनेंसी चाहता है या फिर ये आपके लिए कोई इशू है तो शायद वो चीज़ यहाँ पे हमें दिखती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है फन फ्रेंड। मे बी ये जो व्यक्ति हैं वो फ़िलहाल रिश्ते में ज़्यादा गहराई नहीं नाप रहा है, बल्कि उसे एक फ्रेंडशिप चाहिए जिसको वो एंजॉय कर सके। ठीक है, तो मे बी ये एक चीज़ है कि वो बस हंसी खुशी अभी ज़िंदगी बिताना चाहता है, कोई सीरियस बात अपनी ज़िंदगी में शायद फ़िलहाल नहीं चाहता। न्यू इंस्पिरेशन, तो अगर आपको ये बात कहीं ना कहीं खटक रही है तो शायद वो हो सकता है कि मे बी इसकी ज़िंदगी में किसी और की एंट्री हो सकती है, या फिर आप खुद किसी और को अपने लिए चुन सकते हो जो पहले से ही शायद आप अकेले हो, या फिर आप चाहते हो कि कोई ऐसा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आए जो एक्चुअली में आपकी फिक्र करे। ठीक है, The softness of your voice is like satin on my soul, satin। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आवाज़ का जादू हमें यहाँ पे दिखता है। ये व्यक्ति आपकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहा है। ठीक है, तो मोस्टली आपको आज कॉल करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर ये पर्सन चाहेगा कि आप खुद आके इस व्यक्ति से मिले। जो अगला कार्ड है वो है यू एंड मी टुगेदर वी कैन मेक मैजिक। जब आप दोनों साथ में आते हो तो सच में कोई जादू सा होता है जो सब लोग देखते हैं एंड समझते भी हैं। इन द स्टोरी ऑफ माई लाइफ द बेस्ट चैप्टर्स आर फिल्ड विथ यू। यानी कि भाई ये व्यक्ति अभी आपके साथ में है या फिर थोड़ा सा दूर है, दूरियां बन चुकी हैं, फिर भी ये व्यक्ति मानता है कि इसके ज़िंदगी में जो बेस्ट चैप्टर्स थे, जहाँ पे इसने सच में किसी चीज़ को एंजॉय किया है, वो आपके साथ है और इसीलिए आपका शुक्रगुजार है। अगला जो कार्ड है वो है हनी, यू आर दैट समवन हु मेक्स हैप्पीनेस हैपन। यानी कि व्यक्ति मानता है कि आप उन व्यक्तियों में से हो जिन्होंने अगर डिसाइड कर लिया तो खुशियाँ 100% वहाँ पे आती हैं। ये एक सीरियस मैसेज है जहाँ पे आपको कह रहे हैं कि अगर आप दोनों जुड़ सकते हो तो इनके लिए बेस्ट पॉसिबिलिटी है, एंड अगर आप इनसे दूर भी जाना चाहो तो भी आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ भी आप जुड़ोगे उसके ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट वाज